अब तक तो मोदी जी अनपढ़ थे, अब गूंगे बहरे भी हैं और साथ में अंधे भी हैं। मोदी जी पूरे यूरोप का दौरा किए, एक बार भी मणिपुर नहीं गए, जबकि जाना चाहिए, अपने देश का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में SC ST समुदाय के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, वो नहीं दिखता। मणिपुर इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रोपेगेंडा सेट करना है। केजरीवाल तो दिल्ली में जो है वो जो बेटियों को घसीटा गया वो भी तो नहीं दिखाई दिया भाई। वहाँ पे मोदी आता। मेती कम्युनिटी के लोगों की जमीनों पर बांग्लादेशी इन्फ्लेटर्स आके उनके रोजगार पे, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वो लोग चुप लोग, हम लोग हिंदू लोग हैं ना, कायर हैं, चुप रहते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, हम लोग को दिक्कत नहीं है, हमारे कब्जा कर लो भाई, चले जाएंगे। डिजिटल पेमेंट होता है, डिजिटल पेमेंट, हम लोग कहते थे ओह ये भी कोई चीज़ है क्या डिजिटल पेमेंट। उस व्यक्ति ने मतलब चमत्कार कर दिया भाई, ठेले वाला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। आपको पता है ये इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी चीज है ये, कि देश में 17 एम्स ऑपरेशनल हैं, 17 एम्स, और आने वाले साल 2 साल में 24 एम्स हो जाएंगे। दरभंगा से आता हूँ, हाल फिलहाल मोदी जी झूठ बोला है कि एम्स चालू हो गया दरभंगा में, जबकि राजस्थान के चुनाव सभा में। मैं बिहार से हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। लालू को पहले बोलते थे बीजेपी में थे तो लालू को बोलते थे चोर है, तो चोर से तू हाथ क्यों मिलाया? सबसे बड़ा तो चोर तू है। जनता पार्टी अकेले 350 सीटों के साथ आ रही है। उसका एक और मूल कारण मैं बता देता हूँ। मुझे 4 साल बाद बीजेपी अकेले ही आ रहा है या 38 पार्टी उसके साथ है? मैं भी अभी यही सवाल मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा भारत NDA का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे 350 सीटें लेकर आ रही है। तो फिर उसका जरूरत क्या है? मैं बता रहा हूँ, सहयोगियों को हम कांग्रेस या UPA नहीं हैं कि भाई किसी को चूसा और उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया। हम वो लोग हैं जो सबको साथ लेकर, बुरे वक्त में अच्छे वक्त में सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। जो साथ हैं उनका स्वागत है। पर मैं क्या कह रहा था, मैं 4 साल बाद अपने गांव में गया, सबसे बड़ा बदलाव मैंने देखा। आप जाइए, डाटा निकलवाइए, ज़मीन पर जाकर देखिए, गरीब खासकर SC ST समुदाय के लोगों को गाँव में उनका अपना पक्का मकान बन रहा है। आदिवासी महिला क्या है फिर? कौन सी आदिवासी महिला जो भी मणिपुर, वो कौन सी आदिवासी महिला है, जरा पूछने की जरूरत है। पहले इनसे पूछिए, पहले आदिवासी और कुकी जनजाति। बताइए मणिपुर में क्या मामला मानते हैं आप? मणिपुर में मैथई और कुकी जनजाति का मामला है। वहाँ 2 समुदाय का मामला है। मेरा मानना है कि मामला चाहे जो भी हो, सरकार को वहाँ पे करे एक्शन लेना चाहिए। वो हमारी देश की बेटी है, चाहे मैथई हो या कुकी जनजाति के लोग हैं। मोदी जी पूरे यूरोप का दौरा किए, एक बार भी मणिपुर नहीं गए, जबकि जाना चाहिए, अपने देश का हिस्सा है। बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है। अब तक तो मोदी जी अनपढ़ थे, अब गूंगे बहरे भी हैं और साथ में अंधे भी हैं, जो दिखाई नहीं देता मणिपुर का दंगा उनको। मणिपुर में शायद कुछ एक्शन हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अब तक वहाँ का बीरेन्द्र सिंह को बदला नहीं गया। श्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल तो दिल्ली में जो है वो जो बेटियों को घसीटा गया वो भी तो नहीं दिखाई दिया भाई। वहाँ पे मोदी आता। यही मणिपुर दिखता है, राजस्थान नहीं दिखता। छत्तीसगढ़ में SC ST समुदाय के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, वो नहीं दिखता। मणिपुर इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रोपेगेंडा सेट करना है। देश के प्रधानमंत्री ने कंडेम किया कि हमारी बेटी के साथ जिसने गलत किया है उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। रही बात मणिपुर की, मणिपुर में लगातार जांच चल रही है, पर मणिपुर का विषय ये 1970 से चला आ रहा है। दिक्कतें किसने पैदा की? और मेन दिक्कत वहाँ ये है कि अफीम की खेती चल रही थी। नागा और कुकी कम्युनिटी के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम की खेती कर रहे थे। जब से नई सरकार आई है उस पर बैन कर दिया गया। और हालिया में पढ़िए चीज़ों को, हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि मेती कम्युनिटी भी जनजाति कम्युनिटी है, ये भी जनजाति हैं, तो मेती कम्युनिटी को रिजर्वेशन क्यों नहीं है? आप इनके जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये 60% आबादी वाले लोग 10% पे रह रहे हैं, आप 40% में 90% पे रह रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है? उस पर कोई नहीं बोलता है। मेती कम्युनिटी के लोगों की जमीनों पर बांग्लादेशी इन्फ्लेटर्स आके उनके रोजगार पे, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वो लोग चुप लोग, हम लोग हिंदू लोग हैं ना, कायर हैं, चुप रहते हैं, शांति से बैठे रहते हैं, हम लोग को दिक्कत नहीं है, हमारे कब्जा कर लो भाई, चले जाएंगे। जैसे कश्मीर खाली कर दिया, अब केरला खाली कर दिया, बंगाल खाली करने के कगार पे हैं, मणिपुर भी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, देश हमारा थोड़े है। तो हम वो लोग हैं शांति से चीज़ों को देखते हैं और फिर विभाजित हो जाते हैं जाति के नाम पे, पार्टियों के नाम पे। जरूरत है, भागते हैं सवालों से। तो मणिपुर का मामला सबसे अलग है और इस पर हर एक कम्युनिटी को स्पष्ट। और बेरोजगारी की बात करने वाले लोग ये बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप का शब्द इस देश ने कभी सुना था क्या? आज 100+ यूनिकॉर्न्स इस देश में खड़े हैं। आज इंडिया, वो भारत जो ये इंडिया बना चाहते, वो इंडिया नहीं, हमारा इंडिया, हमारा भारत विश्व में एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने के मामले में तीसरे स्थान पे आ गया। कल्पना कर सकते हो आप? अच्छा, मैं 2015 की बात बता रहा हूँ आपको। आप जैसे जर्नलिस्ट आइसलैंड जाते थे, आयरलैंड जाते थे, आयरलैंड जाते थे, दिखाते थे डिजिटल पेमेंट होता है, डिजिटल पेमेंट। हम लोग कहते थे ओह ये भी कोई चीज़ है क्या डिजिटल पेमेंट। उस व्यक्ति ने मतलब चमत्कार कर दिया भाई,
ठेले वाला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। आपको पता है ये इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी चीज है। देश की सरकार को उसका पैसा बैंक में दिख रहा है कि उसका पैसा है कहाँ, फ्लो है कहाँ, तब जाके देश चल पाएगा। पर ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। इसने चमत्कार कर दिया। सड़क अभी का 10 मामला साल में बताइए मोदी जी के काम। अब क्या मोदी जी 10 साल में एक यूनिवर्सिटी बनाया, ये पहले बता दो कहाँ बनाया है? जानकारी एक यूनिवर्सिटी बनाया, कहीं बनाया हो तो बता। और देश में 67 साल में देश के ऊपर 55 लाख रुपए करोड़ कर्जा था, आज 35 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, मतलब 85 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। जीएसटी मतलब आप खाने पीने के फ्रूट आइटम पे कभी जीएसटी नहीं था, सरकार के फुल ठीक है ना, ठीक है ना। और आप लगा लो कि महंगाई 400 रुपये सिलेंडर आज 1200 रुपये 1100 रुपये लगभग है, ठीक है ना। कितना कमा रहा है, क्या कमा रहा है ये पूछो, इनसे पूछो क्या कर रहा था, इससे पहले क्या कर रहा रही बात, अब मैं बताता हूँ 70 साल में काम करने आईआईटी और एम्स बनाने वाले लोग जरा जवाब दें कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के प्रधानमंत्री को ये होश आया कि एम्स इतनी अच्छी व्यवस्था देता है, मेडिकल व्यवस्था, तो भाई इस देश में एक ही एम्स क्यों है? मतलब 50 सालों में एक एम्स। तो अटल जी ने कहा भाई एम्स की संख्या बढ़ाओ, 10 करो, काम शुरू करके वो गए। भाई अगले 10 सालों तक कोई काम नहीं हुआ। अभी वर्तमान में भाई साहब को जानकारी होनी चाहिए कि देश में 17 एम्स ऑपरेशनल हैं, 17 एम्स, और आने वाले साल 2 साल में 24 एम्स हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या ट्रिपल हो गई है। मेरे जैसे छोटे बक्सर जहां से मैं आता हूं वहां पर 2-2 मेडिकल कॉलेजेस बनके तैयार हो गए। भाई साहब कहाँ हैं? दरभंगा से आता हूँ, हाल फिलहाल मोदी जी झूठ बोला है कि एम्स चालू हो गया दरभंगा में, जबकि राजस्थान के चुनाव सभा में। मैं बिहार से हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। ये बतलाओ वहाँ पे किसका सरकार है? बिहार में किसका सरकार है? मतलब वो कौन सा पार्टी से है, कौन सा पार्टी से है? अगर किसके साथ था अगर सवाल, किसके साथ था अगर सवाल है तो उसने गलत किया तो साथ लेना की क्या जरूरत है? आपका तेजस्वी जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मॉडल दे रहे हैं, तो आज हेल्थ व्यवस्था चरमरा रही है। शर्म करना चाहिए। 10 लाख 20 लाख रोजगार, 20 लाख 10 लाख नहीं 20 लाख रोजगार देने वाले लोग जरा बताएं कि कितनी भर्तियां निकली, कितना रोजगार